मॉर्निंग बच्चों, स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। आज हमारे जो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, आपका जो देखेंगे वो है रिडॉक्स टाइट्रेशन। ये आपका जो फर्स्ट सेम का फार्मास्यूटिकल एनालिसिस BP102T ये जो सब्जेक्ट आपका कोड है, उसमें जो चौथा आपका यूनिट है रिडॉक्स टाइट्रेशन, उसको आज इस वीडियो में कंप्लीट पूरा इस वीडियो में देखेंगे। रिडॉक्स टाइट्रेशन ये आपका शुरू में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आज देखेंगे। इंट्रोडक्शन हो गया, तो इसका क्या प्रिंसिपल है, ठीक है, क्या मेथड्स होते हैं, रिडक्शन कर्व क्या होता है। उसके बाद 5-6 तरह के आपके रिडॉक्स टाइट्रेशंस होते हैं, जैसे आयोडोमेट्री, आयोडीमेट्री, ग्लूमामेट्री, सेरीमेट्री, ठीक है, ये 4-5 तरह के होते हैं, उनके बारे में देखेंगे। उससे क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन रिडॉक्स टाइट्रेशन से 100% आता है, 10 नंबर में या 7 नंबर में। डायरेक्टली रिडॉक्स टाइट्रेशन क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, आपके टाइप्स ऑफ जो रिडॉक्स टाइट्रेशन होते हैं, आयोडोमेट्री, कभी कभी भी पूछ देता है 7 नंबर में, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट आयोडोमेट्री या आयोडीमेट्री करके 7 नंबर में देता है। तो उसके बारे में आज हम इस पूरे यूनिट जो है, चौथा यूनिट है जिसमें पूरा रिडॉक्स टाइट्रेशन ही है, उस पूरे यूनिट के इस वीडियो में हम आज देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो रिडॉक्स टाइट्रेशन है, नाम से ही देखो, रिडॉक्स टाइट्रेशन है, 2 वर्ड का आपका बना हुआ है, रिड प्लस ऑक्स। रिड रिडक्शन वर्ड से आया है, ऑक्स आया है ऑक्सीडेशन वर्ड से। टाइट्रेशन तो आप पढ़ी होंगे, टाइट्रेशन एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम अननोन कंपाउंड की आपके जो क्वांटिटी कंसंट्रेशन है, कितने अमाउंट पर प्रेजेंट है, वो है कि नहीं है, उस चीज़ को हम पता करते हैं बाय रिएक्टिंग एन एनालाइट और आपका टाइट्रेट। ठीक है, तो उसी रिएक्शंस को बोलते हैं टाइट्रेशन। तो ऐसा टाइट्रेशन जिसमें आपका जो एनालाइट टाइट्रेट दोनों को जब हम ऐड करते हैं, दोनों को जब मिक्स करते हैं, तो वहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है। तो उसी मेथड से जो हम निकालते हैं, किसी भी एनालाइट, अननोन एनालाइट के बारे में पता करते हैं, तो उसी रिएक्शंस को बोली जाती है टाइट्रेशन, को बोलते हैं रिडॉक्स टाइट्रेशन। तो इट इज बेस्ड ऑन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द टाइट्रेंट and the analyte which is determined from the value of redox potential। अब जैसे रिडॉक्स आप एक एनालाइट आपका जैसे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करते थे ना, एसिड बेस एनालिसिस, तो उसमें क्या करते हैं, जैसे एसिड बेस एनालिसिस था तो NaOH लेते थे, HCl लेते थे, ठीक है, टाइट्रेशन करते थे, इंडिकेटर डालते थे, और जैसे इंडिकेटर का अपना HCl में जब इंडिकेटर डालते तो उसका कोई कलर नहीं होता था, और जैसे NaOH ऊपर से आप ऐड करते जाएंगे तो जब आपका जो सॉल्यूशन का पीएच जैसा बेसिक होता था, आपका फिनोल्फथालीन क्या होता था, कलर से आपका कलर में चेंज हो जाता था, पिंक कलर में चेंज हो जाता था। तो जैसे चेंज हुआ मतलब आपका टाइट्रेशन फिनिश हो गया, खत्म हो गया आपका, और उस अमाउंट से आप निकालते थे कि आपका HCl या NaOH कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। तो सेम चीज़ यहाँ भी है, जब आप एनालाइट को लेंगे, रिएक्टेंट को लेंगे, दोनों को जब मिक्स करते हैं, तो मिक्स करने के दौरान उसमें जो आपका क्या होता है, जैसे NaOH HCl में रिएक्शन होता था, इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, एनालाइट इलेक्ट्रॉन देगा या टाइट्रेंट लेगा, या कभी कभी किसी केस में टाइट्रेंट इलेक्ट्रॉन्स देगा तो एनालाइट इलेक्ट्रॉन्स लेगा। तो वहीं इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट होती है, ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स को, और उसको हम डिटरमाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिडॉक्स पोटेंशियल। यहाँ से हमें पता चलता है कि कितने अमाउंट में दिया हुआ टाइट्रेंट आपका एनालाइट जो है, जिसके बारे में पता करना है कितने अमाउंट में प्रेजेंट है कि नहीं। तो जिस मेथड से निकालते हैं उसी मेथड को बोली जाती है रिडॉक्स टाइट्रेशन बोला जाता है। ठीक, अब है रिडॉक्स पोटेंशियल, जिसको डिनोट करते हैं हम ई से। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, बोलते हैं कि तुम्हारी कितनी पोटेंशियल है, मतलब कितनी आपकी क्षमता है ना, तो वही चीज होती है। तो रिडॉक्स, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होता है अभी इसमें दिखाएंगे इसी में। तो कोई भी आपका एलिमेंट्स की, कोई भी मेटल का या कोई भी आपका कंपाउंड का कितनी पोटेंशियल है आपका रिडॉक्स रिएक्शंस को शो करने का, मतलब ऑक्सीडेशन आपका इलेक्ट्रॉन्स देने का, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने का, डोनेट करने का, एक्सेप्ट करने की कितनी कैपेसिटी है, उसी कैपेसिटी को बोली जाती है रिडॉक्स पोटेंशियल। तो वही मैंने लिखा है, इट इज अ मेजर ऑफ हाउ थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल इट इज फॉर अ कंपाउंड टू गेन इलेक्ट्रॉन। किसी दिए हुए कंडीशंस में, किसी भी कंपाउंड दिए हुए कंडीशंस में कंपाउंड की कितनी कैपेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को गेन करे या इलेक्ट्रॉन को दे भी सके। तो जो आपका उसके जो पावर होता है, मेजर होता है, उसी को बोली जाती है रिडॉक्स पोटेंशियल बोली जाती है। हाई पॉजिटिव वैल्यू जो होती है उसको इंडिकेट करता है कंपाउंड इज रेडिली रिड्यूस्ड, मतलब अगर पॉजिटिव रिडॉक्स पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो ये इसका मतलब ये रेडिली रिड्यूस, बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाएगा, एंड थस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन वाइस वर्सा। तो अब रिड्यूस क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है अभी बताएंगे, वहां पर आपको एग्जैक्ट पता चलेगा। लेकिन ये हाई वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा, जितना ज़्यादा होगा मतलब वो उतनी जल्दी रिड्यूस हो जाएगा। तो रिड्यूस का मतलब तो यहाँ पर लिखा रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन,
टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होता है। और उसका जस्ट उल्टा, जितना ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी वो उतनी ही जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा और उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, ये है रिडक्शन। तो ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंस आर नोन एज रिडॉक्स पेयर। पेयर का मतलब क्या होता है, पेयर में मतलब आपका दो चीज वहां प्रेजेंट है। तो जो ये होते हैं ऑक्सीडाइज और रिड्यूस फॉर्म, तो जो होते हैं एक दिया इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो एक दिया तो ऑक्सीडाइज हुआ, लिया तो रिड्यूस हुआ, तो ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो दोनों आपके सब्सटेंस होते हैं उनको बोला जाता है रिडॉक्स पेयर बोली जाती है। ठीक है, अब देखेंगे इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन को डिफाइन करने के लिए तीन अलग अलग टर्म्स को डिफाइन किया है। इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, मैंने डिटेल में डेफिनेशन नहीं लिखा, आपको अपने मन से अपने वर्ड में इसको लिखना, मतलब मेन आपका होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका होता है। तो अब ऑक्सीडेशन जो होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को बोलते हैं, आपका नाम से ऑक्सी प्लस एडिशन, तो ऑक्सीजन प्लस एडिशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसको बोली जाती है ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जांपल SO2 प्लस O2 कितना हो गया, SO3। पहले कितना ऑक्सीजन था, 2 था, अब कितना हो गया, 3 ऑक्सीजन हो गया। इसी को बोलेंगे हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, उसको बोली जाती है ऑक्सीडेशन। इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल, हम रिमूव करते हैं, हाइड्रोजन को रिमूव किया था, तो H2O S से यहाँ से क्या हुआ, हाइड्रोजन निकल गया, कहाँ पर आ गया आपका, यहाँ पर आपका H2 आपका है ना, H2S यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा H2S, और यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑक्सीजन। तो जहाँ वाटर के साथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन था, किसके साथ आ गया, हाइड्रोजन के सल्फर के साथ आ गया, तो उसको बोलेंगे H2S। इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें भी क्या होता है, रिमूवल, Fe2 प्लस है, यहाँ पर क्या हो गया, Fe3 प्लस, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो ऑक्सीजन में, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ता है, बाकी हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन ये दोनों क्या होता है, रिमूव होता है। और रिडक्शन में जस्ट उसका उल्टा है, हमेशा एक चीज को याद रखो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अपोजिट होते हैं। एक में अगर कोई एक चीज जुड़ेगी तो दूसरे में निकलेगी, किसी में निकल रही है तो दूसरे में क्या होगा, जुड़ेगा। तो सेम चीज रिडक्शन में, ऑक्सीडेशन में क्या होता था, ऑक्सीजन जुड़ता था, यहाँ क्या होगा, रिमूव होगा। जैसे कॉपर ऑक्साइड Cu है, प्लस हाइड्रोजन के साथ करेंगे तो वाटर आ गया और कॉपर आपका होगा। ठीक, इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन देखो एडिशन हो रहा है, C2H2 है, H2, तब कितना हो गया, C2H4, जहाँ 2 आपका हाइड्रोजन थे, अब कितना हो गया, 4 हाइड्रोजन। ठीक, उसी तरह इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखो एडिशन, Cl2 न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन, आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ा, कहाँ पर कन्वर्ट हो, क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो, 2Cl- में कन्वर्ट हो। ये होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। और जो मैंने ये बोला ना रिडॉक्स पेयर, तो जो रिडॉक्स पेयर आपका होता है, यही रिडॉक्स पेयर हो गया, ये जो आपका होगा, जैसे SO2 है, O2 है, ये क्या हो गया, ये एक रिडॉक्स पेयर हो गया। H2O, ये क्या हो गया, ये हो गया एक रिडॉक्स पेयर जो होते हैं, इसी को बोला जाता है रिडॉक्स पेयर। एग्जांपल अगर पूछेगा तो लिख दीजिए, ये SO2 O2, ठीक है, या जैसे इसमें देखिए ये आपका हो गया CO2 प्लस H2, ये भी रिडॉक्स पेयर आपका हो गया। कैसे, CO2O है, अब ये कॉपर है, कॉपर में ऑक्सीजन था, अब यहाँ पर क्या, कॉपर में ऑक्सीजन हट गया, तो ऑक्सीजन हट गया तो ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ पर क्या था, हाइड्रोजन था, यहाँ पर क्या जुड़ गया, वाटर, ऑक्सीजन जुड़ गया, तो जुड़ गया मतलब ऑक्सीडेशन हो गया, तो ये रिडक्शन हो गया, ये ऑक्सीडेशन हो गया। तो इसी पेयर को बोली जाती है रिडॉक्स पेयर बोली जाती है। तो एग्जांपल पूछे, ये एग्जांपल आप करते हैं इसका ऑक्सीडेशन का प्रिंसिपल देखेंगे रिडॉक्स टाइट्रेशन का। तो प्रिंसिपल जैसे अभी बताया कि जो रिडॉक्स टाइट्रेशन है ये बेस्ड है ऑन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द टाइट्रेंट एंड द एनालाइट which is determined by the value of redox potential। मतलब एनालाइट जिसके बारे में आपको पता करना है कि उसमें आपका कौन सा एनालाइट, अननोन एनालाइट रहता है, अननोन सैंपल एनालाइट का मतलब अननोन सैंपल, टाइट्रेंट जिसका आपका सैंपल नोन है, कंसंट्रेशन भी नोन है, तो एनालाइट उसके बारे में कौन सा सैंपल है, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, वो पता करना हमें। और टाइट्रेंट आपका, तो दोनों के बीच में रिएक्शन कराते हैं, जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लेगा। अब कितना एक कितना दे रहा है, कितना ले रहा है, ये चीज को वैल्यू हम निकालते हैं किसी से, तो उसको बुलाता है रिडॉक्स पोटेंशियल से आपका। ठीक है, अब जैसे कंसीडर करो इसमें कि कंसीडर अ टाइट्रेशन इन व्हिच एनालाइट इज इन रिड्यूस्ड स्टेट। ए रेड आपका, ये जो ए रेड है ये आपका एनालाइट इन रिडक्शन, अब रिड्यूस्ड स्टेट है, इज टाइट्रेटेड विद द टाइट्रेंट इन अ ऑक्सीडाइज्ड स्टेट, इसको टी ऑक्स में लिखा है। द रिएक्शन, तो रिएक्शन कैसा होगा, ए रिडक्शन प्लस टी ऑक्सीडेशन, ये रिड्यूस है, टी किधर चला जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये टाइट्रेंट जो ऑक्सीडाइज है ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिया
इसने इलेक्ट्रॉन लिया, तो इलेक्ट्रॉन लिया इसमें स्टेट में आएगा, ये इधर स्टेट में आ गया। तो इसी को बोलते हैं, अब ये जो पूरा रिएक्शन हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन्स गया, कितना इलेक्ट्रॉन्स आपका किसने लिया, कितना नहीं लिया, इस चीज को डिटरमाइन करते हैं हम नर्न्स्ट इक्वेशन से, जो आपने पढ़ा होगा 12th में भी केमिस्ट्री में। यहाँ भी फिर से वही है नर्न्स्ट इक्वेशन आपका। तो नर्न्स्ट इक्वेशन क्या है, E = E0 + 2RT डिवाइडेड बाय NF log कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेंट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिडक्टेंट। तो ये सब क्या है, E क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल जो हमें निकालना है। E0 क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपका होता है। R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होती है, इसकी टेम्परेचर फिक्स वैल्यू फिक्स रहता है। T क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन, ये भी टेम्परेचर आपका फिक्स रहता है वैल्यू। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, ये इलेक्ट्रॉन्स ये कितना दे रहा है आपका टाइट्रेंट, और क्या नाम है एनालाइट कितना ले रहा है। तो इस रिएक्शन के दौरान कितना इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर गेन लॉस हो रहा है, वो चीज होती है। F क्या होता है, फैराडे कांस्टेंट होता है। तो इसमें R, P और F इन तीनों की वैल्यू फिक्स होती है। F 96,500 होता है, P 273 केल्विन लेते हैं, R का भी वैल्यू फिक्स रहती है। तो इन तीनों की वैल्यू को जब हम यहाँ रखेंगे, रखने के बाद जब कैलकुलेट करते हैं तो ये आपका इक्वेशन आता है E0 + 0.0591 डिवाइडेड बाय N log कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेंट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिडक्टेंट। ये फॉर्मूला है, नर्न्स्ट इक्वेशन है। ये आपका क्या नाम है, किसी भी रिडॉक्स टाइट्रेशन में कितना कोई एनालाइट इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, कितना उसके रिडॉक्स पोटेंशियल कितना है, उस चीज को निकालने के लिए फॉर्मूला आपका फॉर्मूला। तो ये याद रखिएगा, 2 नंबर भी क्वेश्चन पूछ देता है, राइट द नर्न्स्ट इक्वेशन फॉर द रिडॉक्स पोटेंशियल। सिंपल राइट द नर्न्स्ट इक्वेशन आपका होता है, ठीक है। अब इसमें जब हम रिएक्शन कराते हैं तो कई जगह क्या होती है, रिडॉक्स टाइट्रेशन जब रिएक्शन कराते हैं ना, तो बहुत जगह, जैसे आपने सेल 11 में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स पढ़ा होगा ना, तो एक कंसेप्ट, एक आपका सेटअप वैसा होता है, और एक तो होता है जो आप एसिड बेस टाइट्रेशन करते हैं, ब्यूरेट में आप लेते हैं आपका क्या नाम है टाइट्रेंट लेते हैं, और नीचे कोनिकल फ्लास्क में आप क्या लेते हैं, आपका एनालाइट लेते हैं। सेम चीज यहाँ भी है। तो जो ऑक्सीडेंट रीडर आपका एनालाइट है, वो नीचे आप ले लेंगे, उसमें क्या नाम है जो आपका कोनिकल फ्लास्क होता है, और टाइट्रेंट ऑक्सीडेंट होता है वो आप ले लेते हैं ब्यूरेट में। एक तो वो रिएक्शन हो गया, और दूसरा क्या हो गया, जब आप क्या नाम है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है, तो उस सेल में अगर हम उस सेल की तरह अगर हम आपका पूरा सेटअप करेंगे, तो उस केस में हम क्या करते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेते हैं और इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, क्योंकि उसमें फिर हमें कैसे मालूम चलेगा रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ, कितना हुआ। इसमें तो टाइट्रेशन वाले सिंपल जो आपका टाइट्रेशन होता है, उसमें तो आप क्या कर सकते हैं, आप इंडिकेटर्स यूज करेंगे, इंडिकेटर यूज करेंगे तो आपका कलर आपका क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो कलर जहाँ चेंज हुआ आप उसको पता कर लेंगे। लेकिन इस केस में रेफरेंस में इलेक्ट्रोड, आपका इलेक्ट्रोड, तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड नाम से रेफरेंस, जिसकी वैल्यू हमें पहले से मालूम होती है, और इसका मेन काम होता है टू कंप्लीट दिस सेल। एग्जांपल है सैचुरेटेड कैरोबल इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसलिए लिखें क्योंकि ये भी 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है, राइट एन एग्जांपल ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, राइट एन एग्जांपल ऑफ इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। इंडिकेटर नाम से इंडिकेट रिएक्शन आपका कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, ये चीज है। ये एक्ट करता है, एक्ट एज ए सेंटर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम बल्क सॉल्यूशन टू द प्रिवेलिंग एक्सटर्नल सर्किट। जो आपका बल्क सॉल्यूशन आपका रहता है, जो 2 बीकर या 2 आपका क्या नाम है ग्लास वेसल्स लेते हैं जिसमें सॉल्यूशन रखा रहता है, एक एनालाइट, एक आपका क्या नाम है टाइट्रेंट, तो वहां से और एक्सटर्नल सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होगी, उस चीज को ये एक्ट करता है सेंटर के रूप में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन देगा और देगा। इसमें मोस्टली हम यूज करते हैं जितने नोबल मेटल्स होते हैं, जैसे प्लेटिनम सबसे ज्यादा यूज की जाती है आपके ये इंडिकेटर इलेक्ट्रोड में। ये भी 2 नंबर के क्वेश्चन में याद रखिएगा ये चीज। अब इसी में प्रिंसिपल में आगे देखेंगे कि जैसे हम रिडक्शन आपका एनालाइट डालेंगे और क्या नाम है ऑक्सीडेट टाइट्रेंट के साथ आपका जब रिड्यूस होगा, आपका रिएक्शन होगा, तो एक ग्राफ बनती है, रिडॉक्स कर्व बनती है, और क्या एंड पॉइंट पर क्या आपका चेंज आएगा, कौन कौन से इंडिकेटर है, उस चीज को देखेंगे। इसी में प्रिंसिपल में अब आगे देखते हैं, ठीक है। इसको अब देखते हैं आपका प्रिंसिपल आगे, रिडॉक्स आपका कर्व और उस चीज। इसमें लास्ट में देखेंगे वही प्रिंसिपल का आगे, जैसे एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। इसमें टाइट्रेशन ऑफ 50 ml ऑफ 0.1 मोलर आपका आयरन फेरस का सॉल्ट है with 0.1 मोलर ऑफ सीरियम आपका सॉल्ट है, इन ए मिक्सचर ऑफ 1 मोलर HCl4 का। जो रिएक्शन होगा, रिएक्शन ये होगा आपका Fe2+ है, Ce2+ है, ये आपका Fe2+ आपका Fe3+ में इसमें आपका कन्वर्ट होता है, ठीक है, ये आपका। तो अब इसमें क्या, जैसे क्या होता है, अब जैसे हम डालेंगे आपका टाइट्रेशन जैसे आप करते हैं ना, ब्यूरेट में आपने लिया एक टाइट्रेंट लिया और नीचे आपने लिया एनालाइट लिया, तो सेम चीज इसमें। तो आपने वॉल्यूम इसमें डालते गए, वॉल्यूम ऑफ 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml नीचे ब्यूरेट में, मतलब आपने ले लिया किसको, सीरियम, और सीरियम ले लिया, ये आपका टाइट्रेंट हो गया। नीचे ब्यूरेट में कोनिकल फ्लास्क में क्या ले लिया आपने,
आयरन का सोल्ट एनालाइट जिसके बारे में आपको पता करना है। अब ऊपर से आप डालते धीरे धीरे 5 ml डाले, 10 ml डाले, 15 ml, तो आप जैसे जैसे डालते जाएंगे तो ये आप जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखिए कि इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, 0.711, 731, 745, 757, इस तरह धीरे धीरे करके बढ़ते जाता है। ठीक है, तो ये आपका यही रिएक्शन है, यही इसका प्रिंसिपल है। अब इस चीज को, इस पूरे चीज को आपको रिप्रेजेंट किया गया है रिडॉक्स कर्व में रिप्रेजेंट किया गया है। तो रिडॉक्स कर्व क्या होता है? इट इज अ मेथड टू डिटरमाइन एंड पॉइंट और इवैल्यूएट रिडॉक्स टाइट्रेशन। अब इसमें ये जो एक्चुअल में जो उसमें वाला होता है, क्या नाम है आपका, जो ब्यूरेट वाला, और उसमें तो इंडिकेटर हम डाल के यूज करते हैं, लेकिन जब हम आपका सेल की तरह इलेक्ट्रोकेमिकल जैसे सेल होता है, तो उसमें जब हम आपको उसको ऑर्गेनाइज आपका सेटअप करके रखते हैं, एक में एनालाइट, एक में आपका रिएजेंट, आपका एनालाइट, एक में टाइट्रेट, तो उस केस में कैसे आप पता करेंगे? तो उस केस में पता करने के लिए तो इलेक्ट्रोवोल्ट आप मेजर करते जाएंगे, और एक टाइम आने के बाद ऐसा होगा जब आप कुछ भी डालेंगे, ऐसे डालते जाएंगे, ये जो इक्विवेलेंस पॉइंट आती है, एक टाइम डालने के बाद आपका क्या होता है, कितना भी आप टाइट्रेंट डालिए, उस टाइट्रेंट के ऐड करने से भी आपका इस जो वोल्टेज है, आपका ये रिडॉक्स पोटेंशियल, इस रिडॉक्स पोटेंशियल में कोई भी आपका अंतर नहीं आएगा, एकदम स्ट्रेट लाइन चला जाएगा। इसी पॉइंट को बोली जाती है इक्विवेलेंट पॉइंट। आपका इन्फ्लेक्शन पॉइंट या इक्विवेलेंट पॉइंट, वो पॉइंट जहां पर टाइट्रेंट डालने के बाद भी आपके ग्राफ में, आपके पोटेंशियल में कोई चेंजेस नहीं आता है, उसी पॉइंट को बोली जाती है इक्विवेलेंट पॉइंट बोली जाती है। और जैसे इक्विवेलेंट पॉइंट आपका आ गया, इसका मतलब आपका टाइट्रेशन क्या हो गया, एंड हो गया। अब आपके एनालाइट की अमाउंट निकल जाती है, वही चीज है आपका ये ग्राफ। तो इसी चीज को बोला जाता है ग्राफ। ये 2 नंबर में कभी पूछता है कि व्हाट इज रिडॉक्स कब, रिडॉक्स कब होता क्या है, इस चीज को पूछा जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रिंसिपल हो गया।